अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्योंकि अगर हम आगे सॉल्व करेंगे कि रो एक्लोन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम रो और कॉलम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर पाएंगे। बस कमिंग टॉपिक्स हैं रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म एंड रो एक्लोन फॉर्म। उसमें हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि हमारे पास कैसे एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब हमारे पास नाम से पता चल रहा है कि रो ऑपरेशन है, यानी कि सिर्फ रोज में परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और रोज हमारे पास कैसे होती हैं, ये हमारे पास रोज हैं। ठीक है, तो यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रोज पे परफॉर्म किया जाएगा। अब यहाँ पे है कि दीज आर द ऑपरेशंस वी परफॉर्म ऑन द रोज ऑफ द मैट्रिक्स टू सिंप्लीफाई इट, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है ताकि हम आगे रो एक्लोन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें या फिर उसको और ज्यादा सॉल्व कर पाए प्रॉपर, तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पहले उस पर परफॉर्म करते हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। उसके बाद उसमें तीन मेन चीजें आ जाती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम ये तीन चीजें करेंगे, रो स्वैपिंग, रो मल्टीप्लीकेशन, रो एड एंड सब्ट्रैक्ट। अगर हम ये तीन चीजें एड एंड सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है लेकिन हम कंडीशन को देख के करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हमें इसको रिड्यूस करने का क्या मकसद है कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, जो ये वाला एलिमेंट है, इसको हमने 1 करना होता है और जो इसके नीचे यहाँ पे 3 है ना, इसको हमने 0 करना होता है। अब वो डिफरेंट स्टेप्स में करेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है कि रो को स्वैप कर दो, यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं, जो भी रो 1 में हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको रो 2 से स्वैप कर दो। यानी कि यहाँ पे रो 1 में क्या है 1 2 एंड यहाँ पे रो 2 में क्या है 3 4। तो ये जो रो 2 है वो रो 1 की जगह पे आ जाएगी, 3 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में सिंपल हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे और हमारे पास ये क्या हेल्प करता है कि हेल्प्स टू ब्रिंग अ नॉन जीरो नंबर ऑन द टॉप। यानी कि यहाँ पे तो खैर जीरो नहीं है लेकिन स्टिल वैसे जो स्वैपिंग होती है वो इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि जो टॉप नंबर है, यहाँ पे इसको पाइवट भी बोलते हैं, इसको हम लोग नॉन जीरो करें। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे जीरो होता तो हमें उसको नॉन जीरो करना था, लेकिन अभी भी हम करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के मेन 3 स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि रो की मल्टीप्लिकेशन। अब हम रो की मल्टीप्लिकेशन इसलिए परफॉर्म करवाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें हमारे पास ऑलरेडी इसका क्या मकसद था कि यहाँ पे अगर नॉन जीरो डिजिट है तो हम उसको 1 और या 2 जीरो डिजिट के अलावा कोई भी नंबर उसको रखना है। यहाँ पे नहीं था लेकिन स्टिल हमने स्वैपिंग परफॉर्म की। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का क्या मकसद है, टू मेक पाइवट 1, यानी कि जो ये वाला नंबर है ना उसको हमने 1 बनाना है। ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये परफॉर्म करना है कि जो फर्स्ट वाली रो है हमारे पास उस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जो इसको 1 कर दे इसको। ठीक है, ये सेकंड रो हमने सेम टू सेम लिखनी है 3 5, लेकिन जो फर्स्ट है ना, अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं R1 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2 जो है वो क्या है R1 का फर्स्ट डिजिट है। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 1। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 बन गया, तो हमें यही बनाना था। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है 4, जिसको हम अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, 1/2 मल्टीप्लाई विद 4, 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास क्या आंसर आया 2 और यहाँ पे भी क्या है 2। तो हमें यही करना था कि R1 है, यानी कि R1 में चेंजेस आएंगी, जो भी आएंगी R2 में नहीं आएंगी। R2 हमने सेम टू सेम लिखा। उसके बाद हमने ऐसा नंबर चूज करना है जो इस 2 को 1 कर दे, यहाँ पे टू मेक पाइवट 1, यानी ये वाला जो पाइवट नंबर है इसको हम 1 कर दें। तो हमारे पास 1 एंड 2 आ गया, 1 2 3 5। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या परफॉर्म होगी मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास है कि ये हमने 1 2 3 5 एक मैट्रिक्स लिया है। अब हमने एक ऐसा नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाने का मेन मकसद क्या है, टू मेक जीरोस अंडर अ पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट कौन सा होता है 1, मैंने अभी बताया यहाँ पे 1 था, ये सेम मैट्रिक्स है।
यहाँ पे 1 है, ये पाइवट एलिमेंट है, इसके नीचे जो नंबर है ना वो 1 हो जाना, 0 हो जाना चाहिए। इसको 0 हो जाने के लिए हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगेन वही बात हो गई कि हमें लॉजिक लगाना है कि अगर हमने इस वाली यहाँ पे क्या था कि हमने सिर्फ इसी वैल्यू पे वर्क करना है, R1 पे वर्क करना है, और यहाँ पे क्या है कि आपको R2 पे ही वर्क करना है। 1 2 हमारे पास सेम ही लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 सेम लिख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मुझे क्या चेंजेस करनी है, R2 में चेंजेस करनी है, और R2 में क्या चेंजेस करनी है कि R2 में से माइनस करो 3R1। अब 3R1 का क्या मतलब है, 3 को R1 से मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करवाओ 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करवाओ 2 से। पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 से, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 से, 3 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवा लिया R1 एंड R2 से, हमारे पास क्या आया 3 एंड 6, यानी कि 3R1 क्या है हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास 3 एंड 6 क्या है, 3R1 है, और उसको माइनस किससे करवाना है, R2 से, यानी कि 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यानी कि ये वाला R2 हमारे पास क्या है 3, एंड माइनस किससे करेंगे, इससे, ये हमारे पास 3R1 है। 3 माइनस 3 क्या आएगा 0, एंड अगेन यहाँ पे क्या है 3 टू द 6 आया था। R2 हमारे पास क्या है 5, पहले हमने 5 रखा, उसके बाद माइनस करवाएंगे 6 से, 5 माइनस 6 क्या आएगा -1। तो हमारे पास ऐसे आंसर आएगा, और हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें पाइवट एलिमेंट के नीचे 0 बनाना है, तो हमारे पास 0 आ चुका है। तो ऐसे हमारे पास क्या परफॉर्म की जाती है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, एक हमारे पास है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की। दोनों सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं, यहाँ पे बता देना कि उसके क्या आंसर आए जो भी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, अब वो भी सेम ही है तकरीबन, लेकिन इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि इसमें हम किस पे अप्लाई करेंगे, कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे, सिमिलर टू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बट परफॉर्म्स ऑन कॉलम, यानी कि कॉलम पे परफॉर्म किया जाएगा। यूज इन डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं, उसमें यूज किया जाता है, और मैट्रिक्स की सिंप्लीफिकेशन में यूज किया जाता है, ताकि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ सकें, जो रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म का टॉपिक है उसमें भी हेल्प करेगा। अब अगेन सेम चीजें आ जाती हैं, सबसे पहले हमारे पास उसमें क्या था, रो स्वैपिंग था, उसके बाद हमारे पास रो मल्टीप्लीकेशन था, और हमारे पास रो में एडिशन या सब्ट्रैक्शन था। तो सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉलम की बात हो रही है, कॉलम की ही स्वैपिंग होगी, कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा, और कॉलम का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। जो भी हमें लॉजिकल चीज में उस वक्त चाहिए होगा ना, वो हम परफॉर्म करेंगे। सेम चीज आ जाती है, इसमें क्या है, सिंपल कॉलम्स को स्वैप करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट में हम, फर्स्ट नहीं, एक ही कॉलम पे हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, कॉलम की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, तो हम जो हमारे पास पाइवट एलिमेंट होगा उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। लॉजिक दोनों का सेम है, सिर्फ हमें उसमें रो पे अप्लाई करना था, इसमें कॉलम पे करना है, दैट्स इट। अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कॉलम स्वैपिंग, जिसमें क्या है 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। अब कॉलम क्या है हमारे पास 1 3 2 4, ठीक है। अब हमें अगर इसको स्वैप करना हो तो 2 4 हमारे पास पहले आ जाएगा, एंड 1 3 यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल हो गई स्वैपिंग। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉलम मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कॉलम बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई नहीं करो, उसके अलावा किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो, एक कॉलम को मल्टीप्लाई करो। अगर हमने यहाँ पे C2 लिया है, C2 हमारे पास क्या है 2 4, ठीक है, 2 4 है। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज आ जाती है कि हमने सिर्फ एक ही कॉलम पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है, जैसे वहां पे एक रो पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म की गई थी। तो यहाँ पे क्या है 1 एंड 3 सेम रखा हमने, फर्स्ट कॉलम को सेम रखा, सेकंड कॉलम पे, कॉलम 2 पे हमने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाई। अब हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 टू द 6, अगर हम कॉलम 2 की बात करें, कॉलम 2 में क्या है, ये 2 है, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 टू द 6, और यहाँ पे 3 4 द 12, यहाँ पे हो गई कॉलम की मल्टीप्लीकेशन, कॉलम की एडिशन। अब यहाँ पे हमें एड या सब्ट्रैक्ट करवाना होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉजिक के हमें 0 बनाना है पाइवट नंबर के नीचे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, वो लॉजिक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया है कि कॉलम 2 है, उस पे क्या करना है, कॉलम 2 को माइनस करवाना है 2C1 से। अब 2C1, पहले हम इसको मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं कि 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास क्या आएगा
लाइक पहले तो हमने कॉलम 1 सेम रखना है 1 एंड 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 1 जा 2, ठीक है। एंड 2 मल्टीप्लाइड विथ कॉलम 1 अगेन 3, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 क्या आएगा 6, 2 3 द 6। अब ये हमारे पास आ गया सिर्फ 2c1 ये। अब इसको अगर हमने c2 से माइनस करवाना हो, c2 हमारे पास ये है, तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, एंड 4 माइनस 6 क्या आ जाएगा -2। और फर्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू सेम आएगी 1 3 एंड 0 -2। अब उसमें क्या था कि हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में पाइवट नंबर के नीचे वाले नंबर को 0 बनाना था, और इसमें क्या है कि पाइवट नंबर के बराबर लाइक कॉलम में 0 बनाना है। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप सॉल्व कर लेना खुद ही, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। So that's it for the video. I hope you liked the video, and if you have any query you can ask. So thank you for watching and subscribe for more videos.